सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं रामसन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा सीतारूपां सतीं दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च। और जैसे ही देखा सामने सती जी सीता के वेश में है, तो शिवाय नमः कह करके भगवान राम ने सती जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बोले, कहेहु बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु विपिन अकेले। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम करके भगवान श्री राम ने कहा कि आप अकेली कहाँ भटक रही हैं, शिव जी कहाँ है? अब तो माता जी को पसीना पसीना, हमने कितनी बड़ी भूल कर दी, शिव जी की बातों पर विश्वास नहीं किया, हमने संदेह कर लिया, संदेह किया सो किया, हमने परीक्षा भी ले ली, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई पड़े, आंखें मूंद ली, भगवान से प्रार्थना किया माया खींच लो, भगवान ने और माया भी समाप्त की। और तब सती जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज एक बात बताओ, समझ में नहीं आई हमको। बोले बोलो। तो कहा कि शिवजी तो सबके द्वारा वंदित है, सारा ब्रह्मांड सारे देवता भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो आपको शिवजी प्रणाम क्यों करते हैं? राम जी मुस्कुरा उठे और राम जी ने कहा ये भी उनकी लीला है। लीला क्या है? बोले एक बार की बात है, एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूक्तिकृत विश्वकर्माण मां हुई सुले के परम परतः परे। एक बार भगवान शंकर को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक दिव्य लोक बनाया, गोलोक बनाया, गौशाला बनाई, दिव्य गौशाला बनाई। गौशाला बना करके उसका उद्घाटन करने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित किया और मैं भी पहुंचा। जैसे ही उस गौशाला में हमने प्रवेश किया तो बड़ा दिव्य था, स्वर्ग से भी उत्तम, वैकुंठ से भी दिव्य धाम। ऐसा दिव्य धाम भगवान ने बनाया कि जो देखे देखता ही रह जाए। उस दिव्य धाम में एक सुंदर सा सिंहासन बना हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक भगवान ने पहले से हमको किसी को कहा नहीं था, अचानक भगवान शंकर ने मुझे बुलाया। राम जी कहते हैं भगवान विष्णु के रूप में मुझे कहा कि तुम इधर आओ, तो हमें पास में बुलाया और हाथ पकड़ के ले गए और उस दिव्य सिंहासन के ऊपर मुझे कहा कि बैठो। तो मैंने कहा कि आप तो भगवान है सबके, आपके सामने। बोले नहीं नहीं मेरी आज्ञा है, बैठो। तो प्रभु भगवान शंकर की आज्ञा पर भगवान राम कहते हैं कि मैं बैठ गया और सिंहासन पर जैसे ही मैं बैठा तो भगवान शंकर ने सिंहासन पर बिठाने के बाद मेरा पूजन किया, मुझे तिलक लगा करके मेरा अभिषेक किया, अर्चन किया, पुष्प वर्षा करवाई और सभी देवताओं से कहा कि गोलोक में आकर के आज हमारे सबसे प्रिय भगवान विष्णु की मैंने पूजा की है, आज की बात में सारे संसार में ये सबके द्वारा पूजे जाएंगे, तो तुम लोग भी इनकी पूजा करो। इन्हीं के अनुशासन में सब होगा, इन्हीं का अनुशासन सब मानेंगे। एक तरह से संपूर्ण अधिकार भगवान शंकर ने भगवान नारायण को सौंप दिए। और भगवान श्री राम कहते हैं देवी भगवान शंकर की लीला कौन सी थी हमें तो नहीं पता चला, लेकिन तब से वो हमको प्रणाम करने लगे, तब से वो हमको सम्मान देने लगे, यही भाव था। सती जी भगवान की इस दिव्य लीला को सुन करके वापस लौटी और भगवान शंकर ने पूछा संतोष हुआ? बोले हाँ महाराज संतोष हो गया।